हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राम शरण पाल एंड वेलकम टू राम क्लासेस फॉर बीएड। तो आज हम बात करेंगे बुक से पढ़ें या इजी नोट से, विच इज़ बेटर, दोनों में बेहतर कौन है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको ये दिखाएंगे कि मॉडल पेपर मतलब जिसे इजी नोट्स भी बोलते हैं, इजी नोट्स में कैसे लिखा होता है और आपके जो बुक है बुक में कैसे लिखा होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। और जो दोनों में बेहतर कौन सा है वो अभी आपको पता लग जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, मतलब कैसे हमें पढ़ना चाहिए कुल मिला के जिससे अच्छे नंबर आ जाएँ, ठीक है। तो हम बात करते हैं, आपको सबसे पहले दिखाते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। इजी नोट्स, इजी नोट्स में क्या होता है, देखिए यहाँ पे पूछा गया, ये क्वेश्चन 2017 और 19 में आया हुआ है, ठीक है। 2017-19 में आया हुआ भी है, वुड का घोषणा पत्र, ठीक है, शिक्षा का महाधिकार पत्र कहा जाता है, इसे कई प्रकार से पूछ लेता है सवाल। तो उसमें हमें लिखना कैसे, सबसे बड़ी बात क्या, लिखना। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम रहती है वो आप लोगों को ये चीज़ रहती है ना कि हम सर सर हेडिंग्स कैसे बनाएं, हेडिंग्स नहीं याद रहती हैं ना, ये चीज़ें। तो सबसे ये चीज़ होती है समझना कि हम कैसे। तो इसके लिए मैं अलग से अभी वीडियो डालूंगा जिसमें जैसे आपको सिपाही से पूछ रहा है तो वो कॉमन हेडिंग्स हैं, लगभग सब जगह आपकी पड़ जाएंगी, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से, मतलब एक लाइन आपने याद किया, उसको अच्छे से समझ लिया, बस सभी हेडिंग्स पड़ जाएंगी, ठीक है। तो इसका इफेक्ट भी एग्जामिनर पर मतलब पड़ता है, ठीक है। तो लेकिन जो मॉडल पेपर में इससे दिया हुआ है, इसे हम पहले समझा देते हैं, ये दोनों में डिफरेंस मतलब कैसे है, कैसे दिया होता है बुक्स में, कैसे इसमें। तो पहले समझिए, ये जो वुड का घोषणा पत्र है इसके बारे में, इसकी सिफारिशों के बारे में बात की गई है। तो ये जो मॉडल पेपर है इसमें दिया गया है वुड का घोषणा पत्र, ठीक है। एक पहले देखिए आप, इसमें ये 13 चीज़ें, 13 बातें बताएंगे, ठीक। पहले आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अगर फिर भी आपको 13 ये यहाँ पे दी गई हैं, फिर 3 ये 15 16 ये चीज़ें इसमें दी हुई, ठीक है। उसके बाद में ये दिया हुआ है इसका निष्कर्ष, ठीक है। इसमें सब बताया गया। पहले आप मतलब देखिए 2 पेज इसमें दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए, हाँ, अच्छे से, मतलब आपके समझ में भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपके समझ में नहीं आएगा, आप मतलब 2-3 बार अगर पढ़ते हैं तो अच्छे से ही समझ में आ जाएगा, कम जो है बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन बुक्स में जो दिया होता है वो होता है, देखो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये बुक दी है, बुक में वुड का घोषणा पत्र 1854, ठीक है। ये पहले इसका दिया हुआ परिचय, ठीक है। उसके बाद में वुड के घोषणा पत्र जो था उसके क्या कारण रहे, ठीक है, उसके सिफारिशें हम सुझाव देखिए, वहाँ पे 14-15 वैसे दी हुई थी, यहाँ पे बाकायदा बहुत अच्छे से ही हेडिंग में डाल के बताए गए आपके शिक्षा की व्यवस्था क्या और शिक्षा के अर्थपूर्ण उद्देश्य क्या थे, जन शिक्षा विभाग की स्थापना की, इसके लिए मतलब उन्होंने सिफारिशें दी थी, मतलब अपने सुझाव दिए थे इन सभी संबंधों में, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ भी बहुत अच्छे से समझाया गया आपको, ठीक है। लेकिन क्या है, वो आप 2 पेज में ही आपको समझा दिया गया, आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं आती है समझ में, फिर देखिए वुड का घोषणा पत्र का मूल्यांकन, ठीक है। मूल्यांकन में क्या गुण आते हैं, गुण भी बहुत अच्छे से आपको समझाए गए हैं बाकायदा हेडिंग डाल के, ठीक है। तो 7 ये हो गए और ये आपके हो गए, ठीक है। और फिर इसमें दोष भी बताए गए हैं, ये भी देखिए सब हेडिंग्स से बताया गया, ये बुक है आपकी, ठीक है। तो उसके बाद में इसका प्रभाव क्या पड़ा, ठीक है, तत्कालीन प्रभाव, दीर्घकालीन प्रभाव, ये भी सब बाकायदा बहुत अच्छे हेडिंग से बताया गया। मतलब अगर आप हेडिंग से केवल याद कर लें, केवल समझ लें, तो बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं उसके बारे में। तो ये था आपकी बुक की PDF और ये है आपके मॉडल पेपर या इजी नोट्स की, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अब हम बताते हैं, तो हमें मतलब अच्छे नंबर्स लाने के लिए, ये सब हेडिंग्स याद रखने के लिए कैसे क्या करना होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जो है मॉडल पेपर पढ़ा, मॉडल पेपर नए से समझ में नहीं आ रहा है तो हम बुक पढ़ लेते हैं, ताकि उससे जो है बहुत जल्दी मतलब चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। हो सकता है बुक आपके पास ना हो, ठीक है, ये है तो हम सर कैसे पढ़ें, ठीक है, बुक नहीं है तो कैसे पढ़ें। आप किसी की वीडियो देख लीजिए, ठीक है, वहाँ से क्या होता है, किसी की मैंने वीडियो देख ली तो वहाँ से मतलब कॉन्सेप्ट मतलब बहुत जल्दी क्लियर हो जाता है। मतलब ये चीज़ समझना कि ये कहना क्या चाहते हैं, इनका उद्देश्य क्या था, मतलब कुल मिला के इसमें है क्या, ये चीज़ आपके समझ में आ जाए ना, तो लिखने में कोई वहाँ पे दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है, अच्छे से समझ में। इसलिए आप किसी की वीडियो देख लीजिए, आप मेरी भी वीडियो देख सकते हैं। और बात रही PDF की, कि ये जो सर जैसे मॉडल पेपर में सब नहीं दिया होता है ना, तो बुक में सब दिया होता है, तो इसके लिए मैंने भी 10-10 मिनट की, लगभग 10-12 मिनट की वीडियो बनाई है, और वो मतलब उसकी मैंने PDF भी अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दी है, ठीक है। आप वहाँ से मतलब देख सकते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और बाकायदा ये जो है सब वहाँ पे मैंने 10 मिनट में सब कुछ समझाया भी है, ठीक है, आप उसे देख लीजिए और आई होप आपको बहुत से अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ना समझ में आता फिर भी आप कमेंट कर दीजिए, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, डाल दूंगा। तो ये सब जो है ऐसे आप कर सकते हैं। तो समय बहुत कम है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो इसके लिए आप जो है वीडियो भी देख सकते हैं और मॉडल पेपर पढ़ लीजिए। वीडियो एक बार नहीं 2 बार रिपीट कीजिए, 3 बार रिपीट कीजिए, आसानी से आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आज का छोटा सा टॉपिक जिसके बारे में सब बताया गया। अब जो है बने रहिएगा मेरे साथ में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और
ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।